हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं और क्यों माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी से ध्यानपूर्वक सुने। घर में कौन कौन से पौधे शुभ माने जाते हैं और क्यों। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं माना गया, बल्कि उन्हें देवताओं का स्वरूप और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी माना गया है। हमारे शास्त्रों, पुराणों और वास्तु शास्त्र में कई ऐसे पौधे का उल्लेख मिलता है दोस्तों, जिन्हें घर में लगाने से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, धन, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ये पौधे पर्यावरण को शुद्ध करने और मानसिक शांति देने में भी सहायक होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं। पहला है दोस्तों तुलसी का पौधा। वो सबसे पवित्र पौधा माना गया है हमारे हिंदू धर्म में। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। धार्मिक महत्व ये है दोस्तों कि घर में सुख, इसे इसे लगाने से घर में सुख शांति आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। घर का वातावरण पवित्र रहता है और धन की और समृद्धि में वृद्धि होती है। परिवार में प्रेम बना रहता है, रोगों से रक्षा होती है और मानसिक शांति मिलती है। इसके कुछ नियम भी हैं कि हमें प्रतिदिन इसमें जल अर्पित करना चाहिए, शाम को दीपक लगाना चाहिए और रविवार और एकादशी पर उसमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और सूखी पत्तियां सम्मानपूर्वक किसी पौधे की जड़ में हमें रखना चाहिए। दूसरा पौधा है दोस्तों शमी का पौधा। शमी का संबंध जो है वो भगवान शिव और शनि देव से माना जाता है। वो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था दोस्तों। धार्मिक महत्व ये है उसका कि शनि दोष कम करने वाला ये पौधा है, विजय और सफलता का प्रतीक है। दशहरे पर शमी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। और इसके लाभ क्या है कि करियर में सफलता मिलती है आपको दोस्तों इसे लगाने से। व्यापार में उन्नति होती है, आर्थिक समस्याओं में कमी होती है और शत्रुओं से रक्षा होती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कौन सा तीसरा जो पौधा है वो है मनी प्लांट का। हालांकि इसका उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता, लेकिन वास्तु में इसे धन आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। इसका लाभ क्या है दोस्तों कि इसे लगाने से हमें आर्थिक उन्नति होती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, घर की सुंदरता को बढ़ाता है, वायु को भी शुद्ध करता है। और इसमें इसे लगाने के क्या नियम है दोस्तों कि इसे दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए, कभी इसे सूखने ना दें। और लोग बोलते हैं कि मतलब कि चुरा के किसी घर से लाया हुआ पौधा लगाने से जैसी मान्यताओं का कोई ऐसा शास्त्रीय आधार नहीं है दोस्तों। ये सब मतलब बिल्कुल ये बातें हैं, वो खुद से भी आप ला के लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ से लाएंगे तभी वो फलदायी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और है चौथा बांस का लकी बम्बू। बांस वाला पौधा आप लोग देखा होगा दोस्तों, उसे हम लोग लकी बम्बू भी बोलते हैं। वो बहुत अच्छा होता है, वास्तु और फेंग शुई दोनों में वो शुभ माना जाता है। और उसका लाभ क्या है कि उसमें उसे लगाने से घर में सफलता मिलती है, धन की भी वृद्धि होती है, सौभाग्य बढ़ता है और घर में खुशहाली आती है। फिर है पीपल का पौधा। पीपल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का वास माना जाता है। इसका धार्मिक महत्व है कि इसे हम लोग घर में नहीं लगाते, ये घर के बाहर मतलब कहीं पे लगाया जा सकता है। अत्यंत पवित्र वृक्ष है ये, शनिदेव की कृपा इसे प्राप्त होती है, पितरों की शांति के लिए भी इसका महत्व माना जाता है। पीपल का बड़ा पेड़ घर के भीतर नहीं लगाना चाहिए और नहीं घर के पास भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो भवन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए पूजा मंदिर या खुले स्थान पर ही ये अधिक उपयुक्त माना जाता है। फिर है दोस्तों केले का पौधा। केले का पौधा जो है वो भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा माना जाता है। और हम लोग गुरुवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा भी करते हैं। और इससे क्या लाभ हम लोगों को मिलता है दोस्तों कि विवाह संबंधी जो बाधाएं हैं वो दूर होने की मान्यता है इसे लगाने से और इसकी पूजा करने से। घर में समृद्धि आती है, धार्मिक कार्यों में भी ये उपयोग होता है, जैसे सत्यनारायण भगवान का घर में पूजा हो गया या और भी कोई काम शुभ कार्य होते हैं तो उसमें हम लोग केले के पत्ते का उपयोग करते हैं। फिर है नारियल का पेड़। नारियल को भी श्रीफल कहा जाता है, जो कि लक्ष्मी जी का फल माना जाता है वो। इससे भी घर में शुभता आती है, धन आता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और है आठवां अशोक का पौधा। अशोक का अर्थ यह है शोक का भाव। और इसे लगाने से इसे घर के दोनों तरफ अशोक का पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि घर की शोभा भी बढ़ती है, डिज़ाइन आपका बहुत अच्छा लगता है देखने में घर का।
और इसे लगाने से क्या लाभ होते हैं दोस्तों कि मानसिक शांति बढ़ होती है घर में आनंद का माहौल होता है। वास्तु दोष कम करने की मान्यता है। अशोक का पौधा लगाने से घर में वास्तु दोष कम होता है दोस्तों। और है बेलपत्र का पौधा, मतलब बेल का वृक्ष। भगवान शिव को ये अत्यंत प्रिय है दोस्तों। इसे लगाने से क्या होता है कि मतलब भोलेनाथ की या शिव की कृपा आप पे बनी रहती है। धार्मिक वातावरण बना रहता है। औषधीय गुणों से ये भरपूर है। और सोमवार के दिन अगर बेलपत्र के पौधे के नीचे आप दीपक लगाएं तो वो भी मतलब कि साक्षात भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पे बनी रहेगी। फिर है परिजात या हरि सिंगार बोलते हैं उसको। वो जो है परिजात का पौधा, वो समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य वृक्ष माना गया है दोस्तों। इसका क्या लाभ है कि ये सौभाग्य प्रदान करता है, सुगंधित वातावरण होता है और मानसिक शांति देता है। फिर है दोस्तों अपराजिता। अपराजिता का जो पौधा है वो भगवान विष्णु और माता दुर्गा को प्रिय माना गया है। लाभ इससे ये मिलता है दोस्तों कि सफलता होती है घर में, विजय प्राप्त होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। फिर है आंवले का पौधा। आंवले में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसका क्या लाभ है कि स्वास्थ्य आपके घर में अच्छा रहेगा सभी का, आयु में वृद्धि होगी, धार्मिक महत्व बहुत है इसके। फिर है दोस्तों कि ये जो कदम का पेड़ भी है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वृक्ष है। अगर आप चाहें तो आप इसे भी लगा सकते हैं। इससे भी आध्यात्मिक शांति, धार्मिक महत्व, सुंदर वातावरण बना रहता है। फिर जैसे आम का, अनार का, अमरूद का, ये सब तो खैर आदमी हर लोग अपने घर में लगाते हैं क्योंकि ये तो फल देने वाला है, तो ऐसे ही ये अच्छा पौधा माना जाता है। बाकी आम का पेड़ है दोस्तों। आम का पेड़ अगर आपके घर में अभी तक नहीं है तो लगा लीजिए, क्योंकि आम का पेड़ तो आम का फल देता ही है, बल्कि आम के जो पत्ते होते हैं वे मांगलिक कार्यों में काफ़ी उपयोग किए जाते हैं, आम के पत्ते। और ये उसके पत्ते से हम लोग कलश वगैरह भी बनाते हैं, तोरण वगैरह बनाते हैं, तो इसलिए भी ये काफ़ी शुभ माना जाता है। और घर में शुभता आती है, समृद्धि बढ़ती है और धार्मिक महत्व बढ़ता है। तो और शुभ पौधे लगाने के कुछ सामान्य नियम भी हैं दोस्तों, जो मैं बता देती हूँ आपको कि पौधों की नियमित देखभाल हम लोग को करनी चाहिए। सूखे मुरझाए पौधे जो हैं लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए घर में। घर को साफ सुथरा रखना है। पौधों को पर्याप्त धूप और पानी देना है। जहाँ संभव हो पूजा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौधों का हमें सम्मान करना चाहिए। और किन पौधों के बारे में सावधानी हम लोगों को रखनी चाहिए, जैसे कुछ मान्यताओं के अनुसार दोस्तों बड़े कांटेदार पौधे हमें घर में नहीं लगाने चाहिए, जैसे घर के मुख्य द्वार पर या घर के भीतर रखने से हमें बचनी चाहिए। जैसे इसी प्रकार हो गया पीपल हो गया, बरगद हो, ऐसे विशाल वृक्षों की घर की नींव के पास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे घर की जड़ें मतलब जो होती है वो भवन को नुकसान पहुंचाती है। और हालांकि ये वृक्ष जो है वो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पूजनीय है, बट घर में इसे नहीं लगाना चाहिए। ये कहीं खुले जगह पे ही अपना लगता है, मंदिर के आसपास। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि घर में पौधे लगाना केवल धार्मिक या वास्तु की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी लाभदायक होते हैं। जैसे तुलसी, शमी, बेल, नीम, आंवला, केला, अशोक, पारिजात, अपराजिता, ये सब जो अन्य शुभ पौधे भारतीय परंपरा में, वो हमारे जीवन में विशेष स्थान रखते हैं दोस्तों। यह ध्यान रखना भी आवश्यक है दोस्तों कि किसी भी पौधे से जुड़े धार्मिक लाभ मुख्यतः आस्था और परंपराओं पर ही आधारित हैं, जबकि उनके पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी लाभ जो हैं वो वैज्ञानिक रूप से भी व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। पौधों को नियमित देखभाल और प्रकृति के प्रति सम्मान ही सबसे बड़ा शुभ कर्म माना जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।